हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2। ठीक है ना। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने, पढ़ो क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरह क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आप समझना कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में। द सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, नंबर निकालना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम पहले कैसे लेट करेंगे, कैसे अज्यूम करेंगे। लेट द नंबर बी एक्स ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो पहले तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझो, यहाँ पे जो है 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, 2 डिजिट। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी 2 डिजिट नंबर लो, जैसे कि मैं लेता हूँ 36 लेता हूँ। ठीक है ना, 36 लेता हूँ। अब देखो इन दोनों, यहाँ पे कितने डिजिट है, 2 डिजिट नंबर है ना। एक डिजिट है 3 और एक है 6। तो इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो मुझे क्या आएगा, 9 मिलेगा। ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक बात समझना है, देखो कि 36 यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे जो 6 है वो कौन से प्लेस में है, यूनिट्स प्लेस में है। 6 जो है वो किस प्लेस में है, यूनिट्स प्लेस पे है। और 3 जो है वो टेंस प्लेस पे है। ठीक है ना। देखो यूनिट्स प्लेस को हम वंस प्लेस भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम किस तरह से लेट एज्यूम करेंगे भी इस क्वेश्चन को, कि लेट द टेंस डिजिट बी एक्स मान लेंगे, और लेट द यूनिट्स डिजिट बी वाई मान लेंगे इसमें। ठीक है ना, इस तरह से मानेंगे इसमें। अब देखो आगे पढ़ो, द नंबर। अब देखो हमें क्या बनाना होगा, हमें नंबर बनाना होगा। ठीक है ना। अब देखो नंबर कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे इसी का एग्जांपल लेता हूं मैं। देखो 36 में मैंने क्या बोला था कि 6 जो है वो यूनिट प्लेस पे है, और 3 जो है वो कौन से प्लेस में है, वो वंस प्लेस पे है। तो अगर मैं देखो 3 कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे। तो 3 को 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, फिर प्लस 6 कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे। 6 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करूं और उसको अगर सिंप्लीफाई कर दूं, तो मुझे फिर से वही 36 नंबर मिल जाएगा। तो इससे मतलब क्या समझ में आया कि अगर नंबर को मैं उसके प्लेस के साथ अगर मल्टीप्लाई करके प्लस कर दूं, तो मुझे फिर से क्या होगा, वो नंबर फिर से मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मैं वही करूंगा। देखो टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, क्या माना हमने, एक्स। टेंस पे, ठीक है ना, क्या है, एक्स। तो क्या करूंगा मैं, 10 इंटू एक्स प्लस यूनिट्स प्लेस मतलब वंस प्लेस पे 1 इंटू वाई। तो ये नंबर क्या है, देखो 10x प्लस वाई। ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। अब रिवर्सिंग नंबर कैसा होगा, देखो रिवर्सिंग नंबर क्या होता है, देखो नंबर को उल्टा कर दो। जैसे 36 से इसको रिवर्स करके लिखूंगा तो 63 तो हो गया है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज हुई, देखो अब दोनों डिजिट ने अपने प्लेस को क्या किया, इंटरचेंज कर लिया। देखो 3 आ गया यूनिट्स प्लेस पे और 6 आ गया क्या, टेंस प्लेस पे। तो यहाँ पे देखो यूनिट्स प्लेस पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और टेंस प्लेस पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो रिवर्सिंग नंबर क्या होगा हमारा, 10y प्लस x। ये हो गया हमारा रिवर्सिंग नंबर। ठीक है ना। अब हम बनाएंगे क्या, इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन तो देखो क्या होगा, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो सम ऑफ द डिजिट्स क्या है हमारे पास, x और y माना है हमने, उनका सम कितना होगा, 9 होगा। उनका सम कितना होगा, 9 होगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है। फिर आगे आ जाओ, देखो ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर। अब ये 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो रिवर्सिंग नंबर क्या है यहाँ पे, 10y प्लस x। ये रिवर्सिंग नंबर है। ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। ठीक है। तो एक तरफ ले आओ तो 90x माइनस 2x कितना होगा, 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं 11 कॉमन लूंगा तो ये क्या आएगा, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो मेरे पास सेकेंड इक्वेशन क्या बनी,
सेकेंड इक्वेशन क्या बनी, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 बन गई हमारे पास, ठीक है ना। फिर हम सॉल्व करेंगे इसको किससे, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम कोफिशिएंट को क्या करते हैं, बराबर करते हैं x के कोफिशिएंट को। देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे 8 है, तो मैं 1 को 8 बना सकता हूँ, कैसे, इंटू 8 करके। देखो कितना आया, 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 72। इसको 1 से ही करो क्योंकि ऑलरेडी 8 है यहाँ पे। 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो 9y इज इक्वल टू कितना आ गया, 72। तो यहां से y देखो मेरे पास कितना आ गया, 8 आ जाएगा। 72 अपॉन 9 कितना होगा, 8 होगा। अब इस 8 को 1 या 2 जिसमें भी पुट कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं पुट कर देता हूं इसको, हमेशा 1 में करता हूं, आज 2 में करूंगा, ठीक है। इन इक्वेशन 2, ठीक है, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 8x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो क्या है, 8x इज इक्वल टू 8। तो x कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। x कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, x और y की वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या पूछा है, नंबर। तो अब मैं वैल्यू अभी कहां पुट करूंगा, देखो नंबर क्या है मेरा, ये 10x प्लस वाई, हमेशा यहाँ पे पुट करना है नंबर, ठीक है ना। तो देयरफॉर द नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो देखो क्या आया, 10 इंटू 1 प्लस 8, 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18 आ गया हमारा। क्या आंसर आ गया हमारा, 18 आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आप इसको चेक भी कर सकते हो, कैसे, देखो द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो 18 है, देखो 1 प्लस 8 कितना होता है, 9 ही होता है ना, ठीक है। तो प्लीज पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। तो पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को, देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. ठीक है ना। तो हमें जो निकालना होता है हम उसको x और y अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लेट द नंबर ऑफ notes of ₹50 and ₹100 be x and y respectively, ठीक है ना। इस तरह से आप अज्यूम कर लो। अब देखो इक्वेशन कैसे बनाओगे, इक्वेशन कैसे, देखो पहला इक्वेशन तो आसानी से बन जाएगा। क्या, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उसको टोटल कितने नोट्स मिले, 25 नोट्स मिले। तो 25 नोट्स देखो क्या होंगे उसमें, ₹50 और ₹100 नोट्स ही होंगे ना। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। तो इन दोनों नोट का सम कितना होगा, 25 होगा। तो पहला इक्वेशन तो सिंपल बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, इक्वेशन 1। अब आ जाओ, देखो दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा। उसने कितने रुपए निकाले बैंक से, देखो 2000, ठीक है ना। 2000 रुपीज उसने बैंक से विड्रॉ किए और उसके पास 50 रुपीज नोट्स थे और 100 रुपी नोट थे, ठीक है ना। 50 रुपी नोट थे और क्या थे, 100 रुपी नोट थे। देखो इसको एक एग्जांपल से समझो। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 100 रुपीज है, ठीक है ना, मेरे पास कितने रुपीज है, 100 रुपीज है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि मेरे पास जो है 20 रुपीज के 3 नोट है और 10 रुपीज के मेरे पास कितने नोट है, 4 नोट है, ठीक है ना। 20 रुपीज के कितने नोट है, 3 नोट है और 10 रुपीज के कितने नोट है मेरे पास, 4 नोट है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं, देखो 20 रुपीज के कितने नोट है, 20 इंटू 3 प्लस 10 रुपीज के कितने नोट है मेरे पास, 4, तो 10 इंटू 4 ऐसा कर दूं अगर मैं, देखो तो मुझे जो मेरे पास अमाउंट था वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। अमाउंट जो था मेरे पास 100 रुपीज वो आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। देखो टोटल अमाउंट कितना है, 2000 और नोट्स क्या है उसके पास, 50 और 100। तो हमने देखो 50 रुपीज नोट को क्या माना है, x
x माना है ना, तो क्या हो जाएगा देखो 50x प्लस प्लस क्या होगा 100 रुपये नोट्स को हमने क्या माना है y प्लस 100y, कितना कितना अमाउंट आना चाहिए 2000, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा देखो यहाँ पे अगर कॉमन ले सकते हो तो ले लेना कॉमन, क्योंकि इक्वेशन छोटा हो जाएगा उससे, ठीक है ना। और 50 को उस तरफ अगर शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा 40, तो x प्लस 2y इजिकल टू क्या आ गया 40 आ गया, ठीक है ना। इक्वेशन 2 हो गया ये। अब वैसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 इंटू 1 इक्वेशन 2 इंटू भी क्या 1, क्योंकि दोनों में x का कोफिशिएंट क्या है बराबर है, दोनों ही इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है बराबर है, माइनस वाई इजिकल टू माइनस 15, तो y तो आ गया हमारे पास कितना 15, y कितना आ गया हमारे पास 15। अब y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी पुट कर दो, आपकी मर्जी। पुटिंग y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। इक्वेशन 1 क्या देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू क्या है 25, तो x कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। x कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। तो यहां पे बस लिख दो therefore नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इज इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इज इक्वल टू कितना y माना था ना हमने इज इक्वल टू 15, ठीक है ना। अब देखो इनका चेक कैसे कर सकते हो, इनका सम देखो कितना। अब मुझे पता चल गया कि 50 रुपीज के कितने नोट है 10, तो 50 इंटू 10। 100 रुपीज के कितने नोट है 15, तो 100 इंटू 15 देखो कितना आया 500 प्लस 1500 इज इक्वल टू 2000 ही था यहाँ पे, देखो 2000 ही विड्रॉ किया था उसने, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो चेक भी कर सकते हो। या और एक सिंपल तरीका चेक करने का कि आपको x और y की जो वैल्यू आई वो आप इन दोनों इक्वेशन में पुट करके देख लेना। अगर LHS इजिकल टू RHS आ गया तो मतलब आपके जो वैल्यूज आपने जो फाइंड किए वो सही है। अगर नहीं, एक भी क्वेश्चन में नहीं मिला, दोनों में ही मिलना चाहिए, याद रखना। अगर एक में भी नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है आपका कुछ गलती हुआ है मतलब सोल्यूशन फाइंड करने में, ठीक है ना। तो वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट अब स्टार्ट करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो हमें फिक्स चार्ज निकालना है और एडिशनल चार्ज निकालना है। तो लेट द फिक्स चार्ज be ₹X, let the charge for each extra day be ₹Y मान देंगे, ठीक है ना। अब देखो इक्वेशन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस देखने में बड़ा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे देखो पढ़ेंगे हम कि सरिता पेड ₹25 फॉर अ बुक शी केप्ट फॉर 7 डेज। 7 दिन के लिए रखा उसने बुक और उसने पे कितना किया ₹27, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक तो फिक्स चार्ज है और उसके पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, ठीक है ना। उसके बाद 3 दिन से ज्यादा अगर कोई रखता है तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज भी पे करना होगा, ठीक है। तो देखो कितने दिन के लिए रखा बुक को 7 दिनों के लिए, ठीक है ना। तो पहला 3 दिन तो फिक्स x, ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा कितना दिन रखा उसने, देखो 3 दिन फिक्स चार्ज के थे ना, 7 दिन रखा तो 3 दिन फिक्स के हो गए, तो 7 - 3 कितना होगा 4, मतलब 4 दिन उसने क्या रखा एक्स्ट्रा रखा। तो इसमें क्या करेंगे प्लस 4y, क्योंकि 4 दिन उसने एक्स्ट्रा रखा। तो इन दोनों का सम कितना होगा 27,
27, ठीक है ना। उसी तरह से देखो while सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days, 5 दिन, तो उसने एक्स्ट्रा कितना दिन रखा, 2 दिन रखा, ठीक है ना। तो एक्स तो फिक्स चार्ज तो आएगा ही, प्लस कितने दिन एक्स्ट्रा रखा उसने, 2 दिन, तो 2y इज इक्वल टू पे कितना किया, 21, ठीक है ना, इक्वेशन 2। अब इसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। देखो इक्वेशन 1 इंटू 1 और इक्वेशन 2 इंटू भी 1 होगा, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो बराबर है, ठीक है ना। तो बस सिंपल इसको करेंगे। देखो 6y इज इक्वल टू कितना आ गया, और 6y करो 2y इज इक्वल टू 6, और y इज इक्वल टू आ गया 6/6/2, तो y की वैल्यू तो हमें आ गई 3, ठीक है ना। y की वैल्यू को अब इक्वेशन 1 या 2 किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू कितना, y का वैल्यू 3 है, 6 लिख दिया मैंने। y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या है 27, x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x आ गया कितना 15, x आ गया कितना 15। तो लिख देंगे देखो फिक्स्ड चार्ज, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज is equal to ₹15 and charge for each extra day is equal to ₹3, is equal to क्या, is equal to ₹3, ठीक है ना। तो इसी के साथ देखो हमारा एक्सरसाइज 3.3 आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1, उसमें हम करेंगे कि किस तरह से हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में, आज के वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके मुझे जरूर पूछ सकते हो।